बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहा करता था जिसका नाम माधव था। माधव बहुत परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति था। उसका जीवन केवल उसकी छोटी सी जमीन और एक बूढ़ी गाय पर निर्भर था। वह गाय अब दूध नहीं देती थी, लेकिन माधव ने उसे कभी भी बेकार नहीं समझा। वह गाय के प्रति अपना स्नेह और कर्तव्य निभाता रहा और उसकी अच्छी देखभाल करता था। माधव की पत्नी राधा अपने पति के इस व्यवहार को देखकर अक्सर चिंता करती थी। उसने एक दिन कहा, माधव, ये गाय अब बूढ़ी हो चुकी है और इसका कोई उपयोग नहीं है। हमें इसे बेचकर कोई और गाय खरीदनी चाहिए ताकि हम दूध बेचकर कुछ पैसा कमा सकें। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, राधा, ये गाय हमारी बहुत मदद कर चुकी है। जब यह जवान थी, इसका दूध ही हमारी जीविका का साधन था। अब ये बूढ़ी हो चुकी है तो क्या हम इसे यूं ही छोड़ दें? ये हमारा कर्तव्य है कि हम इसका ख्याल रखें। राधा ने माधव की बात मानी, लेकिन वह भीतर से चिंतित थी कि आखिरकार वे इस तरह कब तक गुजारा करेंगे। उनके पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी, उसमें भी फसल ठीक से नहीं हो रही थी और उनका जीवन संकट में था। एक दिन माधव की गाय गांव के पास वाले जंगल में चरने के लिए गई और देर शाम तक वापस नहीं आई। माधव चिंतित हो गया और उसे ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जब वह जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी गाय एक विशाल पेड़ के नीचे खड़ी थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि गाय के पास एक अजीब सा प्रकाश फैल रहा था, जैसे वह गाय साधारण न होकर कुछ खास हो। माधव ने गाय को पुकारा, गौरी, यहाँ क्या कर रही हो? चलो घर चलें। जैसे ही माधव गाय के पास पहुंचा, वह चकित रह गया। गाय ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और मानो इंसानों की तरह बोलने लगी, माधव, मैं साधारण गाय नहीं हूँ। मैं एक जादुई गाय हूँ और अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। तुमने मेरे प्रति जो स्नेह और कर्तव्य निभाया है, उसका फल मैं तुम्हें दूंगी। माधव की आंखों में आश्चर्य और खुशी थी। उसने पूछा, जादुई गाय, लेकिन तुमने कभी मुझसे ये क्यों नहीं बताया? गाय ने कहा, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, इसलिए मुझे यकीन था कि तुम बिना किसी स्वार्थ के मेरा ख्याल रखोगे। लेकिन अब तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का फल तुम्हें मिलना चाहिए। मैं तुम्हें रोज एक जादुई दूध दूंगी जिसे बेचकर तुम बहुत सारा धन कमा सकते हो। लेकिन याद रखना, इस दूध का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करना, अन्यथा इसका जादू खत्म हो जाएगा। माधव ने गाय का आभार जताया और उसे घर ले आया। उसने देखा कि गाय सचमुच जादुई थी, क्योंकि जब उसने गाय का दूध निकाला तो वह सोने जैसा चमकदार था। अगले ही दिन माधव ने वह दूध गांव के सबसे बड़े व्यापारी को बेच दिया। व्यापारी ने उस दूध को देखते ही उसकी खासियत पहचान ली और उसे बहुत ऊंचे दामों में खरीद लिया। माधव को जितने पैसे मिले, उसने उन पैसों से अपनी जमीन का कर्ज चुकाया और घर की हालत सुधारने लगा। धीरे धीरे माधव के जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। उसकी गरीबी दूर हो गई और वह गांव का सबसे समृद्ध व्यक्ति बन गया। लेकिन माधव ने अपने दिल में कभी लालच को स्थान नहीं दिया। उसने हमेशा अपने धन का उपयोग अच्छे कार्यों में किया। वह गांव के गरीबों की मदद करता, भूखे लोगों को भोजन कराता और अपनी जमीन में भी मेहनत करता रहा। माधव की जादुई गाय की चर्चा धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। लोग उसकी गाय और उसकी समृद्धि के बारे में जानने लगे। कुछ लोग इस बात से खुश थे कि माधव जैसे ईमानदार व्यक्ति के साथ ऐसा चमत्कार हुआ, लेकिन कुछ लोग ईर्ष्या से भर गए। गांव का एक धनी और लोभी व्यक्ति, जिसका नाम शंकर था, माधव की समृद्धि देखकर बहुत जलने लगा। वह सोचने लगा कि यदि उसे वह जादुई गाय मिल जाए तो वह और भी अमीर बन सकता है। शंकर ने कई बार माधव से गाय खरीदने की कोशिश की, लेकिन माधव ने हर बार मना कर दिया। शंकर ने सोचा कि यदि वह सीधा माधव से गाय नहीं खरीद सकता तो वह धोखे से गाय को चुरा लेगा। एक रात शंकर चुपके से माधव के घर आया और उसकी जादुई गाय को चुरा कर ले गया। वह गाय को अपने घर ले गया और सोचा कि अब वह भी रोज जादुई दूध निकालकर अमीर बनेगा। अगले दिन उसने गाय का दूध निकाला, लेकिन वह सामान्य दूध निकला। शंकर को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। वह गाय से क्रोधित होकर बोला, तुम्हें मेरे लिए जादुई दूध देना होगा, वरना मैं तुम्हें बहुत बुरा सजा दूंगा। गाय ने शांत स्वर में कहा, मेरा जादू केवल उन लोगों के लिए है जो सच्चे दिल से मेहनत और ईमानदारी से जीवन बिताते हैं। तुम्हारा दिल लालच और बुराई से भरा है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कोई जादू नहीं कर सकती। शंकर यह सुनकर चौंक गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गाय से और भी जोर जबरदस्ती की। तब गाय ने कहा, तुमने चोरी से मुझे लाकर बड़ी गलती की है। अब मेरे जादू का अंत हो गया है। अब मैं किसी के लिए जादुई दूध नहीं दे पाऊंगी। ये सुनकर शंकर निराश हो गया और उसने गाय को वापस माधव के घर छोड़ दिया।
जब माधव को इस बात का पता चला तो उसने शंकर को माफ कर दिया और कहा, लालच का कोई अंत नहीं होता, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से ही जीवन में असली सुख मिलता है। माधव ने समझ लिया था कि अब गाय का जादू समाप्त हो चुका है, लेकिन उसने कभी भी इसके लिए पछतावा नहीं किया। उसने अपनी मेहनत से जो कुछ भी कमाया था उसे संतोष के साथ स्वीकार किया और उसी साधारण जीवन में खुशी खुशी रहने लगा। गाय अब फिर से एक सामान्य गाय बन गई, लेकिन माधव ने उसका ख्याल उसी तरह से रखा जैसे वह पहले रखता था। गांव के लोग भी इस घटना से सीख गए कि सच्चाई और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता। लालच और धोखे से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। माधव की ईमानदारी और सच्चाई की कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग उसे आदर के साथ देखते थे। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। जादू चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, केवल उन लोगों के लिए काम करता है जो सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और दूसरों के प्रति दयालु होते हैं। लालच और धोखा चाहे कितनी भी बड़ी सफलता का वादा करे, अंत में उनका परिणाम हमेशा दुखद होता है।